अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर नंबर 3 के साथ क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो आज छोटे छोटे मुख्तसर से टॉपिक हैं जो कि अक्सर बच्चे छोड़ जाते हैं, हालांकि इसका समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप फिज़िक्स को पढ़ते हैं तो फिज़िक्स में जो कुछ भी सामने आ जाए उसका सीखना ज़रूरी है। तो आज 3 मुख्तसर से टॉपिक्स हैं। तो उसमें पहला जो है वो साइंटिफिक नोटेशन का है। साइंटिफिक नोटेशंस क्या होते हैं? तो साइंटिफिक नोटेशन, अगर किसी नंबर को, कोई भी नंबर हो छोटा या बड़ा, अगर उसको हम पावर ऑफ 10 में लेके, पावर ऑफ 10 में लेके, या एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जो कि हम लिखते हैं m क्रॉस 10 टू द पावर n, या बाज़ बुक में इस तरह भी लिखते हैं m क्रॉस 10 टू द पावर p। अगर इस फॉर्म में आप लिखोगे तो वो साइंटिफिक नोटेशन कहलाते हैं। इसमें m जो होता है ये सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं और n जो होता है ये नंबर होते हैं डेसिमल प्लेसेस का। जितने दर्जे आप डेसिमल प्लेसेस को या राइट साइड में या लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं वो हम इनकी जगह पर लिखते हैं। अब साइंटिफिक नोटेशन को लिखने का तरीका है, उसके लिखने का तरीका ये है कि हमेशा डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं। आपने डेसिमल पॉइंट को पुट किया, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ एक डिजिट होनी चाहिए, एक से ज़्यादा नहीं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक नंबर को ले लें 235.4, फॉर एग्जांपल ये एक नंबर है। अगर इस डेसिमल पॉइंट को मैं उठा के यहाँ पर पुट करूँ तो जो रूल है साइंटिफिक नोटेशन का उसके मुताबिक ये गलत है, क्योंकि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में एक डिजिट होनी चाहिए नॉन ज़ीरो। यहाँ पर मैंने उठा के यहाँ पर लगाया तो इस डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में तो 4 नॉन ज़ीरो डिजिट आ गए, तो गलत। अगर मैं इसको उठा के यहाँ पर लगाऊँ, यहाँ पर रखूँ डेसिमल पॉइंट को, तो बाय डिफिनीशन या बाय रूल डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड में 1 नॉन ज़ीरो डिजिट और यहाँ पर 2 आ रहे हैं, तो ये भी गलत। तो इसके लिखने का जो तरीका है कि डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में 1 नॉन ज़ीरो डिजिट होनी चाहिए। तो इस नंबर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को पुट करके 2.354, ठीक है ना, क्रॉस 10 पावर 2। अब यहाँ पर देखो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट में सिर्फ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट है। अब अगर इसी नंबर को मैं इस तरह ले लूँ, यानी इस नंबर को मैं इस तरह लिखूँ कि वो लेस देन 1 हो जाए, 0.002354, इस तरह लेकर। अब अगर इस डेसिमल पॉइंट को मैं उठा के यहाँ पर लगाऊँ तो भी रूल के मुताबिक गलत। अगर मैं यहाँ पर उठाऊँ तो भी गलत। अब डेसिमल पॉइंट को उठा के मैं यहाँ पर लगाऊंगा तो 2.354 आ जाएगा। डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 1 नॉन ज़ीरो डिजिट, और मैं लिखूंगा 1 2 3 10 पावर -3। अब 10 पावर पॉजिटिव 10 पावर नेगेटिव इसका अपना रूल है। जब डेसिमल पॉइंट को आप लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाए तो आप 10 पावर को पॉजिटिव लिखेंगे। अगर डेसिमल पॉइंट को आप राइट हैंड साइड में ले जाए तो 10 पावर को नेगेटिव लिखेंगे। लेफ्ट में ले जाने से 10 पावर पॉजिटिव और राइट में डेसिमल पॉइंट को ले जाने से 10 पावर नेगेटिव। तो ये है साइंटिफिक नोटेशन, किसी नंबर को पावर ऑफ 10 में लिखने का एक मेथड, एक तरीका। अब इसके बाद प्रीफिक्सेस का जिक्र करते हैं। 1971 में जो जनरल कॉन्फ्रेंस हुआ था ऑन मेजर एंड वेट का, उसमें ये डिसाइड किया गया कि हम
कुछ प्रीफिक्सेस जिसको स्पेशल नाम दिए हैं, जो कि 10 पावर में लेके जाते हैं, या 10 पावर नेगेटिव या 10 पावर पॉजिटिव, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। वो इस वजह से कि चूंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ का मैग्नीट्यूड वो वाइडली चेंज होता है, या तो बहुत छोटा हो जाता है या बहुत बड़ा हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम जिक्र करें एस्टिमेटेड डायमीटर ऑफ एन एटम, डायमीटर ऑफ एन एटम जो है एस्टिमेटेड वैल्यू जो है वो है 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 क्रॉस 10 पावर -6 मीटर, बहुत छोटा है। ठीक है ना। अगर हम डायमीटर ऑफ अर्थ की बात करें, एस्टिमेटेड 12.7 मेगामीटर, जो कि 1.27 क्रॉस 10 पावर 7 मीटर हम लिख सकते हैं, बहुत बड़ा है। ठीक है ना। तो इस किस्म की वैल्यूज़ जो होते हैं, या तो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड बहुत छोटा हो जाता है या बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसको लिखना, उसको याद रखना ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए प्रीफिक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया, 10 पावर पॉजिटिव, 10 पावर नेगेटिव, स्पेशल नेम दिए हैं, स्पेशल सिंबल दिया गया है, जिसमें फॉर एग्जांपल मैं 1-2 लिख देता हूँ। एक होती है ऑटो, ठीक है ना। ऑटो जो है ए उसका सिंबल है और 10 पावर -18 के बराबर है। सेकेंड जो है वो है फेमटो, स्मॉल एफ 10 पावर -15 के बराबर है। थर्ड वन जो है वो है पीको, पी से 10 पावर -12 के बराबर है। अगर 4 की हम बात करें वो है नैनो, एन 10 पावर -9 के बराबर है। अगर फिफ्थ की बात करें माइक्रो, ठीक है ना, सिंबल 10 पावर -6 के बराबर है। माइक्रो के बाद मिली है, सिंटी है, डीसी है, वगैरह वगैरह। तो तकरीबन 15-16 प्रीफिक्सेस बन जाते हैं। तो उसके अपनी नाम है, अपने सिंबल्स हैं और 10 पावर में उसकी वैल्यूज़ हैं। तो इन प्रीफिक्सेस को हम मेजरमेंट में इस्तेमाल करते हैं। फिज़िक्स में जब हम मेजरमेंट लेते हैं तो उन मेजरमेंट्स के दौरान हम इन प्रीफिक्सेस का जिक्र करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हो, उसमें आपको गिवन हो कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चार्ज है वो है 2 माइक्रो कूलम, अगर ये प्रीफिक्स ना होती तो 10 की ताकत -6 से क्या आता है, तो आप लिख देते 0.000, इस तरह आप वैल्यू लिख देते, तो बहुत मुश्किल था। तो इस वजह से प्रीफिक्सेस को इंट्रोड्यूस किया गया, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो मैग्नीट्यूड है वो वाइडली चेंज होते हैं। अब प्रीफिक्सेस के बाद कन्वेंशन है यूजिंग सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल में जो हम यूनिट्स लेते हैं, उन यूनिट्स को इस्तेमाल के दौरान उसके कुछ कन्वेंशन है जिसका ध्यान रखना, ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो फर्स्ट कन्वेंशन जो है वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास कोई क्वांटिटी है, उसकी यूनिट है, उसकी यूनिट को आप फुल नेम में लिखना चाहते हो, फुल नेम में, अगर वो साइंटिस्ट का नाम क्यों ना हो, ठीक है ना। अब एग्जांपल देते हैं, फॉर एग्जांपल फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन है। अब अगर इसी न्यूटन को आप फुल नेम में लिखना चाहते हो तो फुल नेम में आप पहला अल्फ़ाबेट जो है एन, उसको आप कैपिटल में नहीं लिखोगे, यानी आप इस तरह नहीं लिख सकते न्यूटन को, ठीक है ना, ये गलत होगा। आपने न्यूटन को इस तरह लिखना होगा, स्मॉल एन से। इसमें फ़र्क है, ये आपको सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्ज़ामिनर जो है वो प्रैक्टिकल एग्ज़ामिनर जो होता है वो फिज़िक्स में पूछ सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको न्यूटन इस तरह लिखा है, आपसे कह रहा है कि भाई बताओ ये न्यूटन इन न्यूटन में क्या फ़र्क है। अगर आपको ये मालूम ना हो तो आप तो कहेंगे सर ये फोर्स की न्यूटन और ये एक यूनिट है फोर्स की, तो ये गलत है। यहाँ पर ये न्यूटन जो है ये इसाक न्यूटन उसकी नेम को शो करता है, इसाक न्यूटन, और यहाँ पर ये न्यूटन जो है ये फोर्स की यूनिट को शो करता है। ठीक है, यूनिट जो है वो इसाक न्यूटन के नेम से है, पर दोनों में आप डिफरेंस को फील करो।
कि यहाँ पर ये नाम है और यहाँ पर ये यूनिट को शो करता है। तो पहला कन्वेंशन ये है कि अगर आपने किसी यूनिट को फुल नेम में लिखनी हो तो आप स्मॉलर से उसको लिखोगे, कैपिटल से नहीं। अगर आप इनको कैपिटल में लिखोगे तो ये गलत होगा, स्मॉल में लिखोगे तब ये फोर्स की यूनिट कहलाती है। सेकंड कन्वेंशन जो है वो इसी से रिलेटेड है, वो ये है कि अगर यूनिट को आप सिंबल से रिप्रेजेंट करना चाहो, इस दौरान आप कैपिटल अल्फ़ाबेट का इस्तेमाल करेंगे, स्मॉलर का नहीं। अगर आप इस तरह न्यूटन को शो करेंगे तो ये गलत होगा, आपने न्यूटन को इस तरह शो करना होगा। ये डिफरेंस है, यहाँ पर ये एक दूसरे के उल्टा है। फुल नेम में तो कैपिटल से नहीं, स्मॉलर से। अगर आपने सिंबल से तो कैपिटल फर्स्ट अल्फ़ाबेट, स्मॉलर से नहीं। जिस तरह हम पास्कल लिखते हैं, ठीक है ना, पास्कल को कैपिटल P और बाद में हम स्मॉल a लगाते हैं। या अगर हम हर्ट्ज़ की बात करें तो हर्ट्ज़ पहला अल्फ़ाबेट H कैपिटल और बाद में हम स्मॉल z लगा देते हैं। तो ये डिफरेंस है फर्स्ट और सेकंड में। थर्ड वन जो है वो ये है कि हम जो प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं, माइक्रो, पीको, मिली एटसेट्रा एटसेट्रा, जितनी भी प्रीफिक्सेस हम इस्तेमाल करेंगे, उन प्रीफिक्सेस को हम एडजेसेंट टू द यूनिट पुट करेंगे, ठीक है ना, यूनिट के साथ। यानी या हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और जो यूनिट है, इनके बीच में हमने प्रीफिक्स को लगाना होगा। आप यूनिट के बाद प्रीफिक्स को नहीं लगा सकते, ठीक है ना, ना न्यूमेरिकल वैल्यू से पहले आप लगा सकते हैं। इन्हें हम लिखते हैं जिस तरह मैंने एग्जांपल दिया था कि फॉर एग्जांपल कोई चार्ज है वो है 2 माइक्रो कूलम। अब माइक्रो जो है ये न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट दोनों के बीच में है, या यूनिट के साथ है, यूनिट के बाद नहीं। यूनिट से पहले आप लगा सकते हैं पर यूनिट के बाद उसको नहीं लगा सकते, ठीक है ना। ये भी एक कन्वेंशन है। 4 नंबर पे जो कन्वेंशन है वो ये है कि हम डबल, ट्रिपल एटसेट्रा प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है कि आप लेके 1 माइक्रो फेराड या 1 माइक्रो कूलम, 1 पीको फेराड, तो इस तरह आप डबल ट्रिपल प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये अलाउड नहीं है। जब आप माइक्रो का इस्तेमाल करते हैं तो माइक्रो की जगह आप पीको का इस्तेमाल करें, पीको फेराड, क्योंकि 10⁻⁶, 10⁻⁻⁶, 10⁻12 और 10⁻12 पीको के बराबर है, तो आप 1 पीको फेराड लिख सकते हैं, न कि माइक्रो, ठीक है ना। तो डबल ट्रिपल प्रीफिक्सेस जो हैं ये अलाउड नहीं है। 5th नंबर जो कन्वेंशन है वो ये है कि आप कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, आपने फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट ले ली और उसकी जो यूनिट आपके पास हासिल हुई वो कम्बिनेशन है, कम्बिनेशन ऑफ यूनिट है, ठीक है ना, वो सिंगल यूनिट नहीं है, कम्बिनेशन ऑफ यूनिट है। फॉर एग्जांपल, या आपके पास जूल सेकेंड आई या आपके पास न्यूटन मीटर आई, तो ये कम्बिनेशन ऑफ यूनिट है, जूल और सेकेंड, न्यूटन एंड मीटर। या फॉर एग्जांपल हम जिक्र करते हैं टार्क की, कि सपोज हमारे पास टार्क का या 5 न्यूटन मीटर, तो यहाँ पर 2 यूनिट कम्बिनेशन ऑफ यूनिट है। तो इसके लिखने का तरीका ये है कि ऐसी सिचुएशन में आप यूनिट्स के बीच में एक स्पेस देंगे, लेकिन जनरली जब हम कैलकुलेशन करते हैं इसका ख्याल नहीं रखते, डायरेक्ट लिखते हैं 5 न्यूटन मीटर, एडजेसेंट, स्पेस नहीं देते। हालांकि बेहतर तरीका जो है, जो कन्वेंशन इस्तेमाल हो रहा है वो ये है कि न्यूटन मीटर के बीच में आपने एक स्पेस को देना होगा, ठीक है ना। अब अगर एग्जामिनर इन कन्वेंशन को ध्यान में लाए तब ऐसी सिचुएशन में आपसे 1 नंबर कट सकता है, ठीक है ना। 6 नंबर पे जो है, थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि वो कैमरे में आ जाए, ऐसा ना हो कि मेहनत करे और कैमरे में ना आए। तो 6 नंबर जो कन्वेंशन है वो ये है कि अगर बेस यूनिट
अगर बेस यूनिट के हमने मल्टीपल को लेकर या बेस यूनिट को हमने मल्टीपल में लेकर उसके पावर को रेस किया, यानी बेस यूनिट के जो मल्टीपल होते हैं अगर उसको हम पावर में लेके, तो इस दौरान वो पावर जो है वो सिर्फ बेस यूनिट को अप्लाई नहीं होगा बल्कि होल मल्टीपल को अप्लाई होगा। मिसाल के ज़रिए समझ जाओगे। फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर है, अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूँ, ठीक है ना, इसका स्क्वायर ले लूँ, तो फिर मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर 1 इंटू ये किलोमीटर स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद किलो 10 पावर 3 ये मीटर और ये स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ कि इससे ब्रैकेट को हटा के यहाँ पर ये छोटी ब्रैकेट डालूँ और इस पर मैं स्क्वायर ले लूँ, इसके बाद बड़ी ब्रैकेट, तो ये गलत होगा, क्योंकि हमने कहा कि जब बेस यूनिट की मल्टीपल को हम पावर में लिखते हैं, ठीक है ना, उसको पावर में रेस करते हैं, तो इस दौरान ये जो स्क्वायर है ये होल मल्टीपल को अप्लाई होगा, सिर्फ बेस यूनिट को नहीं। तो यहाँ पर मैंने स्क्वायर को क्या लिखा, 10 की ताकत 3, ठीक है। तो ये स्क्वायर जो है ये मैंने अप्लाई किया सिर्फ बेस यूनिट को, उसको ब्रैकेट में बंद किया, 10 की ताकत 3 मल्टीपल को अप्लाई नहीं किया। तो ये तरीका नहीं है, बल्कि ये होल को अप्लाई होगी, ठीक है ना। तो होल को अप्लाई होगी तो हम इस तरह लिखेंगे। तो इसके बाद इसको अप्लाई 10 पावर 6 और ये मीटर स्क्वायर। तो ये भी एक कन्वेंशन है। लास्ट वन जो कन्वेंशन है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपने कैलकुलेशन की, कैलकुलेशन में जो रिज़ल्ट आया उसमें यूनिट तो होगी, तो आप उस यूनिट्स को चेक करें कि क्या इसमें ऐसी कोई यूनिट तो नहीं है जो सिस्टम इंटरनेशनल की ना हो, ठीक है ना। अगर सिस्टम इंटरनेशनल की ऐसी कोई यूनिट है जो सिस्टम इंटरनेशनल की ना है, किसी अदर सिस्टम की है, तो आपने उसको कन्वर्ट करना होगा सिस्टम इंटरनेशनल में, यानी फाइनल रिजल्ट की तरफ आपने तवज्जो देनी होगी। उसमें जितनी भी यूनिट्स होंगी वो सिस्टम इंटरनेशनल के होने चाहिए। तो कुछ कन्वेंशंस थे। तो मिलेंगे, गर्मी है काफ़ी है, ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेक्चर नंबर 4 के साथ, सिस्टम ऑफ यूनिट्स मुकम्मल डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।